अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करने वाले हैं लिपि के संदर्भ में। आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए कई बातों पर डिस्प्यूट भी है और हम कई चीजों का अंदाज लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सरस्वती यानी जिसे आजकल गग्गर कहते हैं और सतलज नदियों के किनारे डेवलप हुई, इसकी लिपि को लिखा तो गया है चित्रों के आकार में, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें चीजों को लिखा तो गया है लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। जैसे आपको पता चलेगा अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा काफी समय बाद पढ़ा गया। उसी प्रकार से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ लेते तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अभी नहीं, जब तक लिपि पढ़ी गई तब तक हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं और उस लिपि या भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या भाषा को समझने का प्रयास या विचार जो है वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। लेकिन पहली बार इसे पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति है ए.एल. बेंडल के द्वारा। ए.एल. बेंडल, इनके द्वारा इस लिपि को पढ़ने और आगे चर्चा के लिए विस्तारित किया गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दूसरी भारतीय लिपियों की तुलना में अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं इस प्रकार लिखी गई है। जबकि अगर आप भारतीय सभ्यता में किसी भी दूसरी लिपि की बात करें तो वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ऐसे हिंदी लिखी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि भाषा ऐसे लिखी गई है। लेकिन जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिस भी लिपि में लिखी गई है उसको दाएं से ये लोग कैसे लिखते थे, बाएं, फिर वापिस बाएं से वापिस दाएं। तो ये क्रम जब लोग चलाते थे लिखने का तो इस प्रकार से डिजाइन बनती थी, इस प्रकार से। तो ये एक्चुअल में आकार कैसा हो गया, सांप के जैसा। इसलिए इसको कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार लिपि, पहला बात। दूसरी बात क्या है, ये जो लिपि आप देख रहे हैं इस लिपि को शब्दों में नहीं लिखा गया, चित्रों को ही शब्द बना दिया गया, इसलिए इसको हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे वस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं, फेदन लिपि। अब कितने चिन्ह है इसके, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है 64 है कुल चिन्ह, टोटल चिन्ह जिनका उपयोग किया गया है कुल, वो लगभग 200 से 450 के आसपास है। और सर्वाधिक किस चिन्हों का उपयोग किया गया है, सर्वाधिक, वो है मछली और यू आकार की आकृति। इनका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो लिपि आप देख रहे हैं जो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी और सांप की तरह आकृति बन जाती थी, इसका एक नाम और है, इसको हम गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, गोमूत्री लिपि। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि गाय, गांव में आपने मूत्र विसर्जन करते हुए गाय को देखा होगा, तो जब गाय आगे बढ़ जाती है तो ऐसी डिजाइन बन जाती है जहां उसने मूत्र किया होता है, इसलिए इसको गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की
लिपि 4 नामों के बारे में, सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्र लिपि, चित्राक्षर लिपि और वस्त्रोत्फेदन लिपि, चारों इसी लिपि का नाम है। और कहां से कहां तक लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तो इस प्रकार से डिजाइन बन जाती थी आपके आकार की। उतार दीजिए इसको।